हजरत बिलाल जब आजान देते पूरे मदीने में सन्नाटा पसर जाता। अबू बकर भी आ रहे हैं, उमर भी आ रहे हैं, उस्मान भी आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, सारे सहाबा अहले बैत सब आ रहे हैं। बिलाल तुम्हें अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। बिलाल मुस्कुरा के फरमा रहे हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, उन्हीं बिलाल का लहजा सुनते थे मेरे इमाम सजदा करके बताया। और तुमसे भी कहता हूँ काकर सराय के लोगों, नमाज तो पढ़ना ही है लेकिन कभी कभी मौका मिला करे तो आजान भी दिया करो। बाशरा हो जाओ, उम्र का क्या पता कब खत्म हो जाए। सर पे टोपी रखो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, चेहरा वैसा बनाओ जैसे हुजूर ने बताया। बाकिरदार बनो, नेक बनो, आजान दिया करो। खेत पे नमाज का टाइम हो गया, वहीं पे आजान दो, नमाज पढ़ो। बगैर आजान दिए नमाज पढ़ोगे दो फरिश्ते पीछे आएंगे, और अगर आजान दे के नमाज पढ़ोगे ना, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक फरिश्ते आ जाएंगे। अगरचे तुम्हें नजर नहीं आएंगे मगर तुम उन्हें नजर आओगे। हाँ, इसलिए आजान देना शुरू करो। मैंने उर्स रज़वी में मौलाना फरमान साहब एक शेर पढ़ा था कि न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वाले का बेटा आजान देता है। आजान देना शुरू करो, पढ़ा करो। घर में 11 दिन आजान दे दो, न जादू न टोना न ओना न पोना, सारी परेशानी खत्म। घर में आजान देके तो देखो, आजान जहाँ होती है वहां से शैतान भाग, वहां से मुसीबतें दी। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जलसे में नहीं आए घर से सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे फजर की आजान हो रही है, मगर बहरहाल आजान हो रही है। मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी मगर आजान तो आजान है ना, है? पढ़ो मेरे साथ झूम के। दी हजरत बिलाल ने, पूरा मजमा, दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सला, आओ नमाज की तरफ, सारे लोग बोलो हय्या अला सलाती। नारा मजमे में से लगेगा, स्टेज से कोई नहीं लगेगा, आप ही लगाओगे जिसके समझ में आएगा। समझ में सबके आराम, मगर सब लोग मत लगाना, एक दो बंदे लगा देना। पहले पूरा शेर सुन लो, पढ़ो सारे लोग। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, बोलो हय्या अला सलाती। अल्लाह खुश रखे यार, 1 बजे भी अल्लाह की कसम कैसे लगाओ, शर्मा मत, लगा रहे तो लगाओ ना, नारा डर खड़े हो, अल्लाहु अकबर, खड़े होकर लगाओ, शर्मा मत, नारे में शर्मा, खड़े होकर लगाओ, अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हो। हेलो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। दोस्त हमारा नहीं, आप हुजूर का नारा लगाओ बस, हुजूर के सदक़े में हमारा तो बेड़ा पार हो ही जाएगा ना। बोलो जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी, हर सहाबी नबी, बोलो जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सला हय्या अला सला, कौन पढ़ रहा माइक? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा आप सुनो, नमाज बोलो, नमाज मुस्कुरा के बोलो। हुजूर कहाँ गए? मेराज में, कुर्बे खास में, वहां गए जहां कोई ना गया। अरे यार तुम उसके उम्मती हो जिसका कोई जवाब ही नहीं है, मगर हमें तुम्हें पता नहीं है, एहसास नहीं है। वो बताऊं कैसे? जैसे बाप की दौलत थी, बाप ने सब कुछ कमाया, अब बेटे को क्या पता कि बाप ने कैसे कमाया है। अब वही बात है, घर में पैदा हो गए, इस मुसलमानों के घर में कान में आजान हो गई, पता ही नहीं है कि इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां उठाई हैं। खुद हुजूर ने शिकम से पत्थर बांधे, कितनी तकलीफें उठाई हैं कि ताइफ में गए तो पैरों पे लोगों ने मतलब आपके जो है पत्थर मारे, पूरा बदन तो खून से निढाल था ही, मगर पैर भी वो जो आप नालैन शरीफैन पहने हुए थे वो भी खून से भर गए थे। इतनी परेशानियां हुजूर ने उठाई, और आज हम इतने लापरवाह हैं कि जुमे के अलावा मस्जिद के दरवाजे से भी नहीं गुजरते हम लोग, और फिर बातें करते हैं हालात कैसे बदलेंगे। तुमसे मस्जिद तक नहीं जाया जा सकता, तुम क्या हालात बदलोगे यार? हालात तब बदलते हैं जब आदमी खुद को बदलता है। सोचने से हालात नहीं बदलते। मैं सोचता रहूं मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं, ऐसा नहीं है। मैं सोचूं मैं अमरोहा पहुंच जाऊं तो बगैर चले नहीं पहुंच सकता, बगैर गाड़ी के नहीं पहुंच सकता, बैठे बैठे नहीं पहुंच सकता। मेहनत करना पड़ती है, पहले मशक्कत उठाना पड़ती है। हमारे हुजूर गुरबे खास में गए जहां कोई ना गया है, और हुजूर को क्या तोहफा मिला? आवाज आए नमाज। जोर से बोलो कौन सा तोहफा मिला? और कितने टाइम की मिली? नहीं 50। कितने वक्त की मिली? वो तो आते हुए मूसा मिले। मूसा ने कहा हुजूर क्या मिला? कहा मूसा नमाज का कितने टाइम की? 50 की। कहा हुजूर मेरी 3 टाइम की नहीं पढ़ पाई थी मेरी उम्मत 50। हुजूर ने कहा क्या करूं? कहा जाओ दोबारा।
ऐसा नहीं है कि हुजूर को पता नहीं था, हुजूर जानते थे नमाज कम होगी, अल्लाह भी जानता था, मगर बहाना ये था, मूसा तूने भी तो खुदा को देखने को कहा था ना, चल मेरी आंखों में जलवा देखते रहे ना। हुजूर जाते रहे, 45 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर गए 35 हो गई, फिर गए 30 हो गई, उसके बाद फिर गए तो 25 रह गई, यहाँ तक के 20, फिर 15, फिर 10, आखिर में 5। मूसा बोले हुजूर नमाज अब भी ज्यादा ही है। एक जलसे में तो एक साहब पीछे नीचे बैठ के कह रहे थे हुजूर अगर एक दफा और चले जाते, तो मैंने कहा बिल्कुल ही निढल ही हो, बिल्कुल ठल्लर ही रहोगे हैं। वो जैसे एक आदमी रोजा नहीं रखता था मगर अफ्तार डेली विदाउट गैप। किसी ने पूछा यार भैया रोजा नहीं रखते तो अफ्तार कैसा? बोला क्या मुकम्मल तौर पे काफी। ऐसे लोग भी हैं। मैंने कहा यार तो पहले मेरी बात सुन। बोले सुनाओ। मैंने कहा सुन यार, हुजूर जब आने लगे, मूसा ने कहा हुजूर अब भी ज्यादा हैं। हुजूर ने कहा नहीं मूसा अब नहीं जाता, मेरे खुदा ने मेरी बात का सम्मान किया है, अल्लाह ने 45 टाइम की कम कर दी, मूसा और कितनी कम कराऊं? लेकिन हुजूर ने कहा अब नहीं जाऊंगा। मूसा से हुजूर ने कहा ठीक है अलविदा, अब मैं चला। हुजूर जब आने लगे जमीन पे तो अल्लाह ने क्या कहा, महबूब जाके उम्मतियों को बोलना कि खुदा ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। जरा ऊंचा बोलो। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रिजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। बोलो हय्या अला सलाती, पूरा मजमा पड़े, हय्या अला सलाती। ए बेटा ये सबसे छोटा जो है इसको उठाना जरा। ए बेटा उठो जरा, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, मेरे खड़े हो जाओ जरा, लोग देखें ना तुम्हें। बेटे इसको ये नोट वाले हार उतार देते, चलो खड़े हो जाओ, कोई जल्दी खड़े हो, इसको नोटों का हार नहीं पहनना चाहिए गुलाब। बेटे खड़ा हो जाओ, कुर्सी पे जल्दी खड़े हो जाओ। कितनी उम्र है इस बच्चे की? बेटे कितनी उम्र है मेरे लाल? बताओ। देखो दुनिया में है किसी के पास इसका जवाब? इन बच्चों को देखो ईमान मजबूत होता। वो करे कुरान मिटा दो, कुरान मिटा दो। अरे बेवकूफ हो, हमारे वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज है कुरान। अबे प्रेस पे पाबंदी लगा सकता, ज्यादा लगा दे, चल प्रेस पे पाबंदी मत छपने दे। इन बच्चों का क्या करेगा? ईमान मजबूत होता है। बेटे इधर देखना, क्या नाम है? गुलाम नबी। तू तो यार गुलाम नबी है, नबी का गुलाम है। इसके अब्बा ने ऐसा लगता पैदा होते ही पढ़ने पे लगा दिया था। इसके अब्बा है यहाँ पर? हाथ उठाओ भाई जरा, खड़े हो जाओ। ये दाढ़ी मुकम्मल कर लेना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया है। किसी का बेटा 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाए, वो भी कुछ नहीं है तुम्हारे बेटे के मुकाबले में। अब आप जब इसके पीछे नमाज पढ़ोगे तो नाबालिग है, जब बालिग हो जाएगा, इसके बेटे बैठ जाओ, जब बालिग हो जाएगा ना इसके पीछे नमाज पढ़ोगे तो ये नहीं कह सकते पीछे अपने बेटे के। वो तुम्हारे अब्बा भी जिंदा है ना, यानी बच्चे के दादा। चूंकि पोती पोतों की खुशी पे दादा भी बड़ा मगन रहता है। भाई दादा को तो प्यार ज्यादा होता है, अपने बेटे को डांट देगा मगर पोती पोतों का हमेशा हिमायत रहेगा। यही मामला दादियों का होता है। इसके दादा भी नमाज पढ़ेंगे, जबकि नमाज का भी तो छोटा है, नाबालिग बालिग हो जाएगा तो इसके दादा भी ये नहीं कह सकते पोते के पीछे। अरे परदादा भी जिंदा होगा तो वो भी नहीं कह सकता पोते के पीछे, सब कहेंगे इमाम के पीछे। आवाज आए जरा ऊंची, मुझे क्या कहेंगे? इमाम के पीछे। किसने दिया काकर सराय के लोगों ये रुतबा? ये फैजान कुरान है, ये फैजाने कुरान की तो दौलत है कि दादा पढ़े तब। और मुख्यमंत्री जी भी अगर मुसलमान बन जाए ना तो वो भी ये नहीं कह सकते वोटर के पीछे, वोटर बाहर होगा, यहाँ तू सपोर्टर है। ऊंचा बोलो, बोलो बात सही है कि नहीं? चीफ मिनिस्टर हो जो अरब ममालिक के, वहां के प्रेसिडेंट भी जब नमाज पढ़ते हैं जाकर के तो वो ये थोड़ी कहते हैं वोटर के पीछे, रियाया के पीछे, जनता के पीछे नहीं, इमाम के पीछे। इमाम के पीछे। जोर से बोलो किसके पीछे? और ये बच्चे बाकी मुझे तो सब कम उम्र के ही नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। बेटा जरा हमारी तरफ देखना, सारे लोग हमारी तरफ देखो, देखो सब कितने छोटे छोटे साइज के बच्चे हैं माशाल्लाह। इन किसी की उम्र 14 साल होगी, किसी। बेटे तुम्हारी कितनी है मेरे लाल? है अबे ये भी 13 साल का ही है भाई। तुम्हारी कितनी है भाई? ये भी ज्यादा उम्र नहीं है, जरा से बच्चे हाफिज कुरान। वो वसीम रजवी जो है ना वहाँ का, लखनऊ का, नाम सुना होगा, मनहूस का, अब तो बदल गया है। परसों उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था, मैंने देखा। वो कह रहा था मैं मर जाऊंगा, डूब के मर जाऊंगा। अरे मैंने कहा, वो कह रहा हुकूमत भी सख्त मुझे परेशान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी। ये वही है जो कह रहा था कुरान से 26 आयतें निकाल दो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी जुर्माना डाल दिया। अरे मैंने कहा बेवकूफ, तू जो रो रहा है ना ये तो वो सजा है जो दुनिया में मिल रही है, बाकी एडवांस बाकी है। बोलो ना यार जरा मुस्कुरा के बोलो। मैंने कहा हमारे मुसलमानों बदामाली कमजोरी आगे मानता हूँ, मगर तू क्या समझता है कि हम लोग कुरान से मोहब्बत नहीं करते? अरे बेवकूफ, गुनहगार हैं, इसको मानते हैं, अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे, मगर मेरी कौम का ना गुनहगार से गुनहगार बंदा भी उठाएगा और कुरान के बारे में बात करेगा, आंखों से आंसू निकल आएंगे। उसके कुरान से ऐसी मोहब्बत करती है मेरी कौम। मैंने माना कि हमें कमजोरी है, इसको मैं मान रहा हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है आज भी किसी भी बिरादरी का हो या किसी भी कलर का हो, किसी भी गाँव का हो, किसी भी इलाके का हो, मगर बात कुरान की आ जाए ना और मेरे नबी की आ जाए, खुदा रसूल की बात आ जाए, हुजूर की निस्बतों की बात आ जाए, तो पता है वो जलाल में आके क्या कहता है कि दुनिया के फराए ना कान के पर्दे खोल के सुनो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ ये जरा से बच्चे बताओ
बुरा मत मानिए, एक बात कह दूं, मैं खड़ा तो किसी को नहीं करूंगा खैर, लेकिन यहाँ बैठे हुए 80 साल के 60 साल के लोग भी ऐसे होंगे जिन्हें नमाज सही तलफ्फुज़ के साथ बहुत कम याद होगी। अगर मैं सना उनसे सुनने लगूं तो डर यह है कि जलसे में आना कम हो जाएगी पब्लिक। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सिर्फ सना। और इन बच्चों को पता है क्या याद है? अलहम्द, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह मायदा, सूरह अनआम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल, सारी सूरतें अलहम्द से लेकर वन्नास तक। और बाज बच्चा तो इतना पक्का हाफिज होता है कि एक बैठक में पूरा कुरान सुना देता है। अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आया इनका रुतबा कितना बुलंद हो गया है? जब तुम सो रहे थे ना सुबह को, जब तुम्हारी आंख भी नहीं खुलती, तो ये आज़ान फजर से पहले मदरसों में उठ करके अपना कुरान याद करने लगते हैं। इसलिए तुमने इन्हें खाना खिलाया मोहब्बत की, ये बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि तुम जब इन्हें खाना खिला रहे थे घरों पे, मोहब्बत से दावतें करते थे, इन्हें कपड़े बनाते थे, तो तुम्हारा कोई दुनियावी फायदा नहीं था। मतलब यही था कि ए बच्चों, हम तो कम नसीब हैं, इतना कुरान नहीं पढ़ पाते, मगर तुम खुश नसीब हो, रोजाना पढ़ते हो। ए बच्चों, कल क़यामत के दिन जब जन्नत में जाना तो हम गुलामों को भी साथ लेकर के जाना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अपने करम से बहुत बड़ा इनाम अता फरमाए। अभी मैं एक जगह दस्तारबंदी में था, कारी लेख साहब ने कुरान शरीफ पढ़ा। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी अच्छी आवाज वाले हमारे अनीस भाई कुरान शरीफ पढ़ दें। ये बच्चे आप उठ के नहीं जाओगे, ऊंचा बोलो। हम तकरीर कर रहे हैं, आप बैठे हो, ये हमारा कमाल थोड़ी है, हुजूर के जिक्र का कमाल है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम लोग कुरान शरीफ पढ़ें तब इतना मन लगता है, वो कुरान पढ़ते होंगे जिन पे कुरान नाजिल हुआ है तब आलम क्या होगा। हम हुजूर का जिक्र सुनते हैं तब इतना दिल लगता है, जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे सरकार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी रिवायत सुनाता हूँ। अपने तो अपने ऐ लोगों, मेरे हुजूर की तिलावत तो बेगाने भी सुना करते थे, बेगानों में भी वो बेगाना जो सबका सरगना था, सबका लीडर था, जिसको कहा जाता है अबू जहल। क्या कहा जाता है? ऊंचा नाम तो उसका अमर इब्ने हिशाम है। उसको उसकी बिरादरी के लोग, यानी उसके लोग, उसके अपने वोटर सपोर्टर जो थे, उसको कहते थे अबुल हिकम, हिकमतों का सरदार। हुजूर ने कहा ये अबू जहल है, जहालतों का सरदार। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने एक रिवायत लिखी है अबू जहल के बारे में। सुनो मेरी तरफ देखो, किसके बारे में? आप कभी मदीना शरीफ जाएं, आप में से जो हाजी बन चुके हैं वो जानते हैं कि हुजूर के जस्ट सामने अबू जहल का मकान था। एक काम बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे, उसका जहाँ मकान था आज वहाँ पे टॉयलेट है सब, वो वहाँ पे अबू जहल का मकान था, वो जस्ट हुजूर का मकान है। तो रात में जब सारे मक्का के लोग सो जाते थे ना, अबू जहल चुपके से उठता था, हुजूर के मकान पे पहुँचता था, अपने कान को दीवार पे लगा देता और मेरे नबी की तिलावत सुना करता था। कौन सुनता था? कौन है अबू जहल? अपना ये बेगाना दुश्मन, और दुश्मन नंबर 1, सबसे बड़ा दुश्मन यही था। और जाके कुरान सुनता था। वो एक रात ना ये ऐसे कान लगा के सुन रहा था, ऐसे हाथ, इसके हाथ से किसी और का हाथ लग गया तो पिटक गया। यार आज पकड़े गए। दिन में मना करते हैं कि इनका कलाम मत सुनो, और रात में हम ही सुन रहे हैं, तो दिन में किस मुंह से मना करेंगे? कौन है भाई? वो भी इसी की बिरादरी का था। कैमरे लगे हुए होते मगर सारा समझ जाओ, वो भी इसी की बिरादरी का था। अरे कौन? अखनस, उसका नाम अखनस था। अरे ये तो अबुल हिकम की आवाज है, अमर इब्ने हिशाम अबुल हिकम। तुम क्या कर रहे हो रात में यहाँ? कहा यार किसी को कहना मत, वरना बात बड़ी। अखनस ने कहा बहुत गलत बात है, सबके लीडर हो, सबके सरगना हो, सबको कुरान की तिलावत से रोकते हो और खुदा का मौका मार रहे हो। अबू जहल बोला यार बात ये है, हम तुम कलमा नहीं पढ़ते इनका, मगर जब ये कुरान पढ़ते हैं तो बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। इसलिए दिन में तो मौका नहीं लगता, और मौका भी लगे तो दिन में तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। लोग आंदोलन कर देंगे, गंज पे बाल नहीं छोड़ेंगे, औरों को मना करता है, सुन रहा है, इसलिए मैंने रात का ये हिस्सा चुन लिया है। अखनस बोला कब से चल रहा है ये काम? कहा यार चुप जा भाई, तू ज्यादा मत बोले। अखनस बोला अब कहूंगा सुबह को। पाँव पकड़ लिए उसके, यार तुझे जो लेना है यहीं ले ले, ले दे के मामला निपटा ले, बाहर जाके मत कहना। अखनस जब नहीं छुपा तो अबू जहल बोला चल ठीक है तू कह दे, मैं भी तो कहूंगा, तू भी सुन रहा था। ऊंचा बोलो तुम भी अपने घरों में कुरान पढ़ो, डेली कुरान पढ़ो। कौम की बेटियों तुम भी कुरान पढ़ो। तुम्हारे अब्बा ने जहेज में तोहफे में कुरान इसलिए नहीं दिया था कि घर में झगड़ा हो जाए तो कसम उठाने को कुरान लाओ, वरना उसके जुज़दान पे गर्दो गुबार जमा रहे। नहीं मेरी बहनों, माओ, बेटियों, रोजाना कुरान पढ़ो, ताकि तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी मिसाल दें कि भाई हमारे घर में जो बहू आई है वो जहेज का सामान लाई है या ना लाई है, मगर सीने से लगा के कुरान।
मेरी बहनों रोजाना कुरान पढ़ो। जब रोजाना जिस घर में कुरान होगा वहां कसम खाने का नंबर ही नहीं आएगा भाई। जब रोजाना कुरान पढ़ा जाएगा तो उसकी बरकत से झगड़े भी दूर हो जाएंगे। और मैं कहे आपसे भी रहा हूं कि आप भी रमजान के अलावा कुरान को हाथ नहीं लगाते, रोजाना कुरान पढ़ो। अब तो रमजान भी आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। वो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। इतना कुरान पढ़ना रमजानों में, नाजरा हो तो 10 मरतबा खत्म कर दिया, 15 मरतबा खत्म करना, 5 मरतबा खत्म करना। कुरान के रंग में इतना रंग जाना कि रमजान खत्म होने के बाद फिर तुम्हारी आदत बन जाए कुरान पढ़ने की। बाकी के महीनों में भी पढ़ते रहना। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान। सुभान अल्लाह।